नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से झुकी हुई इमारतों को गिराने का काम भारी बर्फबारी के कारण फिलहाल रोक दिया गया है। अब उत्तराखंड और जोशीमठ को लेकर सीएम धामी ने लोगों से अपील की है कि उत्तराखंड और जोशीमठ को लेकर अफवाहें न फैलाएं। सीएम धामी का कहना है कि जोशीमठ में 65 से 70% लोग जीवन सामान्य चल रहा है। और क्या कुछ कहा है सीएम धामी ने, आइए आपको बताते हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या कुछ तैयारियां वहां पर अब की जा रही हैं और अफवाह फैलाने को लेकर के भी कई बातें कही गई हैं जो कि अब सामने आ रही हैं। जोशीमठ में ये 65 से 70% लोग हैं जिनका जीवन अब सामान्य चल रहा है, ये सीएम धामी के द्वारा कहना है। भारी बर्फबारी दर्द से करा रहा है जोशीमठ, और जो साथ ही साथ जोशीमठ को लेकर सीएम धामी ने लोगों से अपील की है और ये बातें कही गई हैं कि इसको लेकर के अफवाहें ना फैलाएं। सीएम धामी का कहना है कि जोशीमठ में 65 से 70% के जो लोग हैं उनका जीवन सामान्य तौर पर चल रहा है, और यही वजह है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहें कि मीडिया में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं कि यहां 70% लोगों का जीवन है वो सामान्य है और किसी भी प्रकार की कोई अफवाह ना फैलाई जाए। बर्फबारी और मकानों को गिराने का काम रोका गया है और साथ ही जोशीमठ है जो कि दर्द से करहा रहा है। ऐसे में यह बात सामने आई है कि जोशीमठ को लेकर सीएम धामी ने ये लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की कोई अफवाह ना फैलाई जाए और अब 70% लोगों का जीवन सामान्य है। जोशीमठ को लेकर यह अफवाह ना फैलाएं, जो कि सीएम धामी ने यह बातें कही हैं। साथ ही उनका कहना है कि यहां 70% लोगों का जीवन सामान्य है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पुष्कर सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, देखिए जिस तरीके से सीएम धामी ने अब कहा है कि किसी भी प्रकार की अब जोशीमठ को लेकर कोई अफवाह ना फैलाई जाए, इस पर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह जोशीमठ के लोग को लेकर जो है पुष्कर सिंह धामी हमेशा इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समीक्षा बैठकों का दौर भी जारी है। हाँ, हालांकि जिस तरह से पूरे भारत में जिस तरह से कि जोशीमठ को लेकर ही नहीं पूरे उत्तराखंड को लेकर जिस तरह से जो अफवाहों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है एक अपील भी की है कि जोशीमठ के जो 70% लोग हैं वो सुरक्षित हैं। उनको लेकर कल आपने देखा होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक भी ली और लगातार जो है मॉनिटरिंग भी करें। हालांकि जोशीमठ इस समय जो है अपनी भूत हिसाब की स्थिति से गुजर रहा है। इसको लेकर चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी हो, सब इस पे नजर बनाए हुए। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार जो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरह से जो अफवाहें फैलाई जा रही कि पूरे उत्तराखंड में भूत हिसाब की स्थिति है, इसको लेकर जरूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक अपील की है कि जो है कि आप अफवाहों पर न जाए। और 70% से अधिक लोग जो है यहाँ पे सुरक्षित हैं और जो 30% लोग जिन्होंने अपना प्लान कर लिया है, यानी कि जो लोग अपना यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, यानी अदर जगह उनको ठहरा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से अपील करते हुए नजर आए जोशीमठ को लेकर। जी सभी, चाहे हम अधिकारी की बात करें या सीएम धामी की बात करें, मॉनिटरिंग सभी के द्वारा की जा रही है। ऐसे में अगर धरातल पे बात करें तो क्या कुछ सुविधाएं हैं जो अब वहां के लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा अंकुर की सुविधाओं को लेकर अगर बात करी जाए, जनपद चमोली का प्रशासन जो है 5 जनवरी से वहीं डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि अधिकारी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, आपदा सचिव यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तमाम सारे नेतागण यहाँ पे पहुंच रहे हैं कि धरातल पे कितनी व्यवस्था इन लोगों की हो जाए, क्योंकि 849 से अधिक घर यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 200 से ऊपर लोगों को जो है रैन बसेरों में रहने की, चाहे आप रैन बसेरों की बात करें या नगर पालिका गेस्ट हाउस की बात करें, तमाम होटलों में यहाँ पे इनको ठहराया गया, जिनके क्योंकि 3 वार्ड यहाँ पे ऐसे हैं 9 वार्डों में से जिनको जो है डेंजर घोषित किया गया और उन 3 के 3 वार्डों को जो है पूरी तरह खाली यहाँ पे करा दिया गया। हालांकि इसको लेकर जो है स्थानीय प्रशासन जो है भरपूर कोशिश कर रहा है, चाहे आप मवेशियों के लेकर हो, इनके लिए भी यहाँ पे ट्रेड हट बनाए जा रहे हैं। पीपल कुटी में भी रहने के लिए अस्थायी हट इनको बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे जो शोध करता हो, चाहे आपके हैदराबाद से यहाँ पे टीमें पहुंची हुई है, क्योंकि भू दशाओं को लेकर जो है जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, इसको लेकर धरातल पे जो लोग जिन लोगों
लोगों के मकान पूर्ण तौर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, चाहे होटल व्यवसायी हो, इनको लेकर भी यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है वो तत्पर है और कार्रवाई इस पे कर रहा है। हालांकि आज जिस तरह से मौसम भी खराब है, तो जरा सी परेशानी जो तो लोगों को यहाँ पे उठानी पड़ी, क्योंकि जोशीमठ एक ऐसी जगह है अंकुर की, जोशीमठ में जो है बारिश बारिश भी होती है और उसके बाद जो है बर्फबारी भी गिर जाती है। हालांकि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है, अलाव की व्यवस्था यहाँ पे है, हीटर की व्यवस्था यहाँ पे है, और डॉक्टरों की टीमें लगातार जो है जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं रैन बसेरों में, इनका जरा प्रत्येक दिन जो है शाम को हेल्थ बुलेटिन जारी होता है, उसमें जो है प्रत्येक सुविधाएं, चाहे आप खाने की आप बात कर लीजिए, प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं भी इस समय जोशीमठ को लेकर फ्रंट पे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन भरपूर मदद करने की कोशिश जो है इन लोगों को कर रहा है जो आपदाग्रस्त। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से दर्द से जोशीमठ करहा रहा है, और ऐसे में अब सीएम धामी ने अपील की है लोगों से कि किसी भी प्रकार की कोई अफवाह ना फैलाएं, और साथ ही साथ 70% जो लोग हैं वो अब अपनी सामान्य स्थिति में वापस लौट चुके हैं। ये वो बातें हैं जो सीएम धामी के द्वारा कही गई हैं। इसी पर क्या कुछ कहना है सीएम धामी का, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे देश भर से कुछ लोग ट्वीट के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों माध्यमों से उत्तराखंड की स्थिति को बहुत भयावह दर्शा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की, जोशीमठ के समेत पूरे उत्तराखंड को कह रहे हैं कि उत्तराखंड खतरे में है, उत्तराखंड डूब रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं है, और जोशीमठ में भी 70% लोग अभी आज ऐसे सामान्य जीवन जी रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनाने से जहां उत्तराखंड के अंदर भी एक नकारात्मक संदेश जा रहा है और पूरे देश के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की आस्था श्रद्धा का केंद्र बिंदु उत्तराखंड है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, तो उनके अंदर भी कहीं गलत संदेश न जाए, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश के विभिन्न स्थानों पर बैठकर जो इस प्रकार के संदेश दे रहे हैं, कृपया करके इस प्रकार के संदेशों को न प्रसारित करें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे देश भर से कुछ लोग ट्वीट के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों माध्यमों से उत्तराखंड की स्थिति को बहुत भयावह दर्शा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की, जोशीमठ के